आदरणीय राजभर बंधुओं, मैं एक संदेश दे रहा हूं जो ओम प्रकाश आपके भविष्य का खात्मा कर दिया है। यह इसकी कहानी मेरे जुबानी सुनो। मैं पूर्व सांसद हरि नारायण राजभर, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार एवं सदस्य राष्ट्रीय परिषद भारतीय जनता पार्टी। चूंकि आप जानते हो कि ओम प्रकाश 22 तारीख को आजमगढ़ अरौला में कोई राजभर मीटिंग रखा है। इस मीटिंग में माननीय मुख्यमंत्री जोगी जी का कार्यक्रम मांगने गया था और कहा कि माननीय जोगी जी चलिए, मेरे यहां 22 तारीख को मैं आजमगढ़ में राजभर सम्मेलन कर रहा हूं महाराजा सुहेलदेव जी की जयंती के अवसर पर। तो उन्होंने पूछा कि क्या सारे राजभर आएंगे? तो इन्होंने कहा हाँ, राजभर सम्मेलन है। तो उन्होंने कहा कि देखो भाई ओम प्रकाश, चूंकि 2027 में चुनाव होने जा रहा है और राजभरों की आवाज है एससी एसटी आरक्षण की, तो अगर हम राजभरों के सम्मेलन में जाएंगे तो आरक्षण का आवाज तो उठेगा ही उठेगा। तो मैं भी मन बना लिया हूं, क्योंकि यह एसटी का आरक्षण का कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में भी मैटर चल रहा है। हमारे पास भी कई बार कोर्ट का निर्देश हुआ। तो मैं सोच रहा हूं कि संजोग से तुम एसटी राजभर आरक्षण यानी राजभर सम्मेलन करने जा रहे हो, तो क्यों ना हम उसमें एसटी आरक्षण की घोषणा कर दूं। मगर इसके पीछे एक शर्त है ओम प्रकाश, कि आपको 2027 में मात्र एक टिकट में देंगे और आप चुनाव लड़ोगे, जीतोगे तो जो कहोगे हम मंत्री बना देंगे। हमें जरूरी ये हो गया है, क्योंकि तू किसी राजभर को तो लड़ाओगे नहीं, कितना सीट दिया जाए तू राजभर को तो लड़ाओगे नहीं। मगर हमारी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उत्तर प्रदेश में चुनाव और राजभरों की संख्या और पार्टी समर्थन को देखते हुए हमको अपने तरीके से ज्यादा राजभरों को टिकट देकर चुनाव लड़ाएंगे। तो अगर इस शर्त को तू मानो कि तू एक ही सिंगल पर्सन चुनाव लड़ोगे और कोई टिकट तुमको नहीं मिलेगा, बाकी हम राजभरों को अपने टिकट पर चुनाव लड़ाएंगे, दर्जनों राजभरों को चुनाव लड़ाएंगे। बस इतना ही तुमको मानना है। हम चल करके तुम्हारे राजभर सम्मेलन में मैं एसटी आरक्षण की घोषणा करेंगे। तू प्रस्ताव ले आ देना विधानसभा में, मैं उसको सेंटर से भेज करके पास करा दूंगा। तो जानते हो राजभरों, ओम प्रकाश ने क्या कहा? ओम प्रकाश ने मुख्यमंत्री जी से यह कहा कि हम चुनाव लड़ने के लिए राजनीति करता हूं, मंत्री एमएलए बनने के लिए राजनीति करता हूं। मैं आरक्षण फारक्षण से हमें कोई मतलब नहीं है। हमको टिकट चाहिए, हम चुनाव लड़ेंगे, मंत्री विधायक बनेंगे। आरक्षण से हमें कोई, आरक्षण की हमें कोई गारंटी नहीं देनी है, हमें आरक्षण से कोई मतलब नहीं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारी मजबूरी है कि हम तुम्हारी मीटिंग में चलेंगे, तो हमको आरक्षण की घोषणा करना पड़ेगा और यह भी घोषणा करना पड़ेगा कि हम 2027 में दर्जनों राजभरों को यानी विधानसभा का चुनाव लड़ाएंगे और ये भी कहेंगे कि मात्र ओम प्रकाश एक ही टिकट पर चुनाव लड़ेगा, इसको मैं टिकट नहीं देंगे, वो सारी टिकटों को राजभरों को देंगे, क्योंकि यह किसी राजभर को टिकट नहीं देगा, ये टिकट बेचता है। तो बंधुओं, इन्होंने आरक्षण से इनकार कर दिया
तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मजबूर होकर इस मीटिंग में आने की स्वीकृति खत्म कर दी। मुख्यमंत्री जी नहीं आएंगे इस सभा में, इसलिए कि इसने आरक्षण का विरोध किया है। हमें बड़ा दुख है इस अवसर पर कि सदियों से आरक्षण का संघर्ष चल रहा था। एसटी आरक्षण की कोर्ट से भी राजभर मांग कर रहे हैं, और आम राजभर बंधु आप आरक्षण के लिए परेशान हैं, मगर ये आपके आरक्षण और आपके विकास के लिए परेशान नहीं। ये सिर्फ एक चुनाव लड़ना चाहता है, अपने को विकास करना चाहता है, और यह मात्र अपनी बेटा बेटी औरत को ही आगे बढ़ाना चाहता है। इसलिए हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि ये जो है आने वाले राजभर बच्चों के पढ़ाई लिखाई नौकरी यानी उस आरक्षण से सारे लाभ होते, मगर इसने पानी फेर दिया। बंधुओं, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह यानी 22 फरवरी जो ये मीटिंग करने जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री का कार्यक्रम लिया था, उसमें आपको काला दिवस के रूप में मनाना चाहिए, काला दिवस के रूप में, और इसको ओम प्रकाश को काला झंडा दिखाओ और कहो कि मेरा आरक्षण क्यों नहीं मुख्यमंत्री द्वारा यानी घोषणा करने का अवसर प्रदान किया। ओम प्रकाश, तुम कब हमारा आरक्षण दोगे? ये तो मिलते हुए आरक्षण को ओम प्रकाश ने आपको खत्म कर दिया अपने स्वार्थ में। इसलिए हे राजभर बंधुओं, अब क्या इसके पीछे पड़े हो? उस दिन जाओ तो इसको काला झंडा दिखाओ और इसको आरक्षण की मांग करो, आरक्षण के लिए जाओ। आखिर इसकी बात सुनने जाओगे? मैं राजभर बंधुओं, तुमको मिलते हुए आरक्षण पर इसने पानी फेरा है, और ये अब अधिक क्या मैं समझाऊं। अब आपको स्वतः आरक्षण की लड़ाई लड़नी होगी, और ओम प्रकाश को आरक्षण मांगो, अपनी सुविधा मांगो। आखिर कब देगा? ये 2027 में अब न विधायक रहेगा, न इसका कोई कैंडिडेट रहेंगे, या न ये जीतेगा, क्योंकि आम समाज को गाली दिया है, आम समाज को ये अपमान किया है, इसलिए ये हारेगा। हे राजभर बंधु, ये आपका बहुत बड़ा अवसर खत्म किया। एक तरह से इसका 22 तारीख को काला दिवस के रूप में भविष्य में जाना जाएगा, और मैं मांग करता हूं आप लोगों को कि 22 तारीख को काला दिवस मनाइए, काला झंडा इसको दिखाइए, अपना आरक्षण मांगिए। यह मेरा आह्वान है सारे राजभर बंधुओं। चुप रहोगे और कुछ इसके चट्टे बट्टे कुत्ते एजेंट हैं जो इसको भगवान का रूप दे कह रहे हैं, इसको मसीहा कह रहे हैं। ये मसीहा है कि तुम लोगों का काल है, राजभर बंधुओं के विकास का, ये विकास का यह काल है। इसको आप लोग जवाब दीजिए। इन शब्दों के साथ मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूं, हमें बहुत बड़ा आघात लगा हुआ है। राजभरों के आरक्षण का अवसर समाप्त इसने करवाया है, नहीं तो मुख्यमंत्री जी 22 तारीख को आकर के एसटी के आरक्षण की घोषणा किए होते, मगर इसने अवसर समाप्त कर दिया। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।